हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का एक छोटा सा वीडियो जो आपकी बोर्ड एग्जाम में मदद करेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उससे पहले समझते हैं हम संधारित्र क्या होता है। डियर स्टूडेंट, संधारित्र क्या है। संधारित्र की अगर हम बात करें तो कोई एक चालक की छड़ लेते हैं समतल, और ये होती है आवेशित। मान के चलो इसको कितना चार्ज दिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब इसी के पास एक ऐसी प्लेट लेके आते हैं और वो प्लेट होती है उदासीन। ये उदासीन प्लेट है। अब ये उदासीन है, पर उदासीन का मतलब ये नहीं है कि सर इस पे आवेश नहीं है। इसमें आवेश है, पर दोनों जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वो बराबर है। तो नेट चार्ज जो है उन्मुक्त वो जीरो है, पर आवेश है। अब जैसे इस प्लस को ये प्लेट देखेगी, इसके अंदर का आवेश, तो इसकी वजह से नेगेटिव इसकी सतह पर इधर आ जाएगा, क्योंकि सर पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव क्या होगा, रिपल होगा। ठीक है सर। अब ये नेगेटिव वाला इसकी वजह से इस पर विभव होगा और इस पर विभव होगा। हमें पता सर जो विभव होता है वो होता है Q/R। यहाँ R का अगर देखोगे तुम तो सर R के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी R जितना ज़्यादा पास होगा उतना ही क्या होगा, विभव कम होगा। तो सर अगर R ये देखें तो ये पास है, तो इसकी वजह से सर कमी होगी विभव में, और सर ये प्लस का दूर है, इसकी वजह से वृद्धि होगी। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो प्लस वाला दूर है पर बराबर है नेगेटिव के, ये वृद्धि करेगा प्लस वाला और नेगेटिव क्या करेगा, कमी। ओवरऑल कमी होगी, क्योंकि सर नेगेटिव जो है वो पास में है। यानी मेरा कहने का मतलब जो है विभव में कमी हो रही है और विभव में क्या हो रही है, वृद्धि। पर जीत किसकी होगी इसमें, कमी वाले की। अब सर विभव में कमी हुई पर बहुत कम हुई, क्योंकि बस दूरी का अंतर आ रहा था। और हम जानते हैं सर धारिता जो होती है वो होती है C = Q/V। यदि आप किसी तरीके से विभव कम कर रहे हो तो आप धारिता बढ़ा रहे हो, किसकी, संधारित्र की। और अगर तुमने धारिता बढ़ा दी तो धारिता का मतलब होता है उस कैपेसिटर को आवेश आप और दे सकते हैं। आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। आपने धारिता बढ़ा दी तो आप और आवेश दे सकते हो, उसी विभव तक लाने में उस संधारित्र को और आवेश दिया जा सकता है। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता हो तो ये होता था किसी गोलीय चालक के कारण C = 4πε0A। ए क्या होती थी, गोलीय चालक की त्रिज्या। या सीधा सिंपल सा दिख रहा है सर, जो ए है ना वो आकार में, यानी जो त्रिज्या उसकी आकार के आधार पे बात कर रहा है। यानी धारिता जो होती है किसी चालक के आकार पे डिपेंड करती है। तो आकार बढ़ा के आप बढ़ा सकते हो धारिता, पर ये एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है। तो फिर क्या यूज में लेते हैं हम, संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी भी चालक उसकी यानी उसका आकार बिना बदले आप उसे और आवेश दे सकते हो। यानी ऐसा समायोजन जो उसके आकार को बिना बदले उसे और आवेश दिया जा सकता है, ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। और संधारित्र जो होता है उसमें दो प्लेटें होती हैं सर, दो प्लेटें होती हैं, एक ये है एक ये है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे विभव में जो होती है ओवरऑल वो बहुत कमी हो रही है, जिससे धारिता थोड़ी सी बढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि धारिता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। धारिता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका मतलब सर उसे आवेश और दिया जा सकता है। तो सर क्या करें, अगर स्टूडेंट आप देख पा रहे हो तो अगर किसी तरीके से इस वाले पॉजिटिव को मैं ख़त्म कर दूं तो ये क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, चालक पर कमी होगी, और विभव में कमी होगी तो धारिता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैंने ये बनाई है दो समांतर प्लेट संधारित्र। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, ये प्लस वाली थी और सर ये इधर क्या है, माइनस। इतना ही माइनस है और इतना ही क्या है सर, इधर प्लस है। ठीक है। आप पहले ये बना लेना, फिर इसके बाद ये बना लेना, क्योंकि फिर हम उधर कट जाता। तो मैंने ये पहले ये बनाया, फिर इसके बाद ये। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट वर्जन ये वाला, हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पार्ट को यानी ये जो प्लेट है इसको मैं पृथ्वी से क्या करने वाला हूँ, कांटेक्ट करने वाला हूँ पृथ्वी से। यानी इसे क्या करने वाला हूँ मैं, भू संपर्कित।
जैसी भूसंपर्कित होगी स्टूडेंट्स, तो पृथ्वी के पास सब चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब। यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इस पॉजिटिव वाले चार्ज को जो ये दिख रहा है आपको, इसे क्या कर देंगे, उदासीन। यानी ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा सर, माइनस। क्या बचेगा सर, माइनस। अब ये माइनस बचा, तो मुझे ये बताओ सर जी, इधर प्लस बचा है। अब सर जी हमारी समझ में आ चुका है कि ये माइनस वाला इस वाली प्लेट पर केवल कमी करेगा। क्या करेगा, कमी। और जब कमी, तो जितनी ज़्यादा विभव में कमी उतनी ज़्यादा धारिता बढ़ जाएगी, और आप उतना ही उसे आवेश दे सकते हो। तो ये है आपका क्या, संधायित्र। क्या है, संधायित्र। अब देखो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। इसको कर देता हूँ रफ, इसका नहीं है कोई भी काम। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि सर संधायित्र क्या होता है। तो संधायित्र क्या है भैया, एक ऐसा समायोजन जिससे उसके आकार में बिना चेंज किए आप उसे और आवेश दे सकते हैं, यानी आवेश की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम, संधायित्र। हमारे पास एक समांतर प्लेट संधायित्र है। दो समतल प्लेटें ली गई हैं, एक x है एक y है, ठीक है सर। अब हमें सर ये पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है सर, विद्युत क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पे क्या रहा होगा सर, विद्युत क्षेत्र, ठीक है सर। इसके बीच में आप निर्वात देख सकते हो या कोई पराविद्युतांक भर सकते हो, इच्छा अनुसार। कागज हो सकता है, रुई हो सकती है, पराविद्युतांक भरने वाले वो बाद में देख लेंगे हम। x है, ये y है सर, ठीक है सर। अब हमें ये पता है कि हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था गॉस की प्रमेय वाले में, कि दो समांतर प्लेट अगर हों तो उनके बीच में जो होता है ना, बीच में अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें स्टूडेंट्स, तो विद्युत क्षेत्र होता है सर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है सर, जहाँ सिग्मा जो है वो क्या है, प्लेटों का, जो ये प्लेट हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये होता है सिग्मा बराबर क्षेत्रफल पर क्या होता है, आवेश। और ए क्या सर, ए है जो ये प्लेटें लगी हुई हैं, जो चालक हैं, इसका क्षेत्रफल। और इसके बीच की दूरी जो ले रहे हैं हम स्टूडेंट्स, वो ले रहे हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है सर, सिग्मा है, ठीक है। और ये प्लस क्यू माइनस क्यू क्या है, इस पर चार्ज है। इतना आपको पता चल गया सर, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं सर, जो B बराबर होता है वो होता है सर ED। क्या होता है, B बराबर ED, क्योंकि आप पढ़े होंगे सर E बराबर जो होता है वो B/L या B/D होता है, चूँकि है ना। अब E की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, वो हो जाएगा सर सिग्मा अपॉन ये और ये D। अब तुम्हें ये भी पता है सिग्मा बराबर सर क्या होता है, Q/A। ये भी चुपकाओ, ये चुपकाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, कोई नहीं। अब तुम ये जानते हो जो धारिता होती है वो होती है, समांतर प्लेट संधायित्र की धारिता होती है C बराबर होता है Q/B। तो सर वैल्यू लगा दो यहाँ पे, जब वैल्यू लगाओगे तो Q, जब ये B की वैल्यू लगा दो आप, सिग्मा D/Q, सॉरी, ठीक है ना, हम सही कर रहे हैं बिल्कुल, यही होता है। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, B बराबर ED, ये भी ठीक है। कहीं गलती कर दी मैंने, सिग्मा B बराबर ओके Q/A, सॉरी, इसकी जगह क्या आएगा, सिग्मा की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, Q/A। सिग्मा की जगह क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, Q/A। और ये का ये है ही, ठीक है। इसकी जगह वैल्यू लगा दो Q/QD/FA एप्सिलॉन नॉट। ये ख़त्म, ये कहाँ जाएगा, ऊपर सर। तो सर ये हो गया C बराबर, ये हो गया सर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये क्या है स्टूडेंट्स, समांतर प्लेट संधायित्र की धारिता का सूत्र है। अगर इसके बीच क्या हो, कोई पदार्थ भरा हो जिसका पराविद्युतांक कितना हो, K हो, या लिखेंगे यदि प्लेटों के मध्य
के पराविद्युतांक वाला पदार्थ भरा हो तब स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, ये निर्वात के लिए है। जब क्या है, हवा है, केवल निर्वात है, जब कोई माध्यम नहीं है। तो मैंने सी नोट से डिनोट किया है, आप क्या कर सकते हो, सी नोट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है सबको पता है सर, हमें पता है माध्यम की कितनी हो जाती है सर, के गुना हो जाती है वृद्धि। अगर आप वैल्यू लगाओगे तो के, और ये वैल्यू कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। तो आई होप बड़ा आसान था ये। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।